एक पति पत्नी अपने घर में बातें कर रहे थे। तभी पत्नी की नज़र एक पेड़ पर पड़ी और अपने पति से कहने लगी कि आप इस पेड़ को कटवा दीजिए। उस पेड़ पर बहुत सारे परिंदे रहते थे कि क्यों? तभी पत्नी ने कहा कि मेरा दिल नहीं मानता कि आपके सिवा मेरे को और कोई भी देखे, इसलिए यह पेड़ कटवा दीजिए। पति ने उसका कहना मानकर वह पेड़ कटवा दिया। ऐसे ही कई दिन बीतते रहे। महीना, 2 महीना, 3 महीने निकल गए। एक दिन पति अपने काम से बगैर बताए पत्नी को घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया। पति को बड़ा दुख हुआ और उसको बगैर बताए ही दूसरे शहर में निकल गया और वहाँ पे अपना ईमानदारी से काम करने लगा। उसने इतना ईमानदारी से काम किया कि वह बड़े साहूकारों में से उसकी गिनती 1 होने लगी। ईमानदारी फल गई और वह राजा के यहाँ मंत्री के रूप में कार्य करने लगा। अब राजा उससे सलाह लेता और सारे कार्य करता। तभी राज दरबार में एक आदमी राजा से किसी मदद के लिए आया और वह आधा पांव अपना जमीन पर रखकर चल रहा था। तो सभी ने बड़ा अजीब लगा। तभी एक आदमी ने इससे पूछा कि यह आदमी आधा पांव क्यों रखकर चल रहा है? तो वह कहने लगा कि मेरे पैर के नीचे कीड़े मकोड़े ना मरे, इसलिए मैं आधा ही पैर जमीन पर रखता हूँ। तभी वह पत्नी से धोखा खाया हुआ आदमी था। वह कहने लगा कि राजा जी, यही आदमी आपका चोर है, क्योंकि राजा के महल में 2-4 दिन पहले ही चोरी हुई थी। तभी राजा कहने लगा कि ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? कि राजा जी, इसको पकड़ लीजिए, यही चोर है। अब उसको पकड़कर उसके घर ले गए और जो राजा का सामान था उसके घर में ही मिल गया। तो राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, आपको कैसे पता चला कि यही चोर है? कि राजा जो ज़्यादा दिखावा करते हैं वही उन्हीं के मन में खोट होता है, और जिसके मन में खोट नहीं होता उसको तो दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए किसी से धोखा मिला हो तो आदमी बड़ा ही शाना हो जाता है, हर एक बात परख कर चलता है। और मंत्री ने भी उस आदमी को परखा और राजा का सारा सामान वापस मिल गया। राजा ने मंत्री को और ऊंचा सम्मान से देखा और उसकी इज्जत राजा के मन में और भी बढ़ गई। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना।